तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग भी नए हैं जिन्होंने अभी तक माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं या हमारे माइनिंग प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। ठीक ना, जिसमें डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, और रिवीजन का क्लास रेगुलर यहाँ से कराया जाता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो माइनिंग प्लस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर अ डंपर ऑपरेटर इज। तो डंपर ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीट बेल्ट। ठीक ना, जो डंपर ऑपरेटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है? सीट बेल्ट। ये ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 इज ट्रीटेड एज बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर बेस्ट होता है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर। ऑप्शन नंबर डी है ऑल फायर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लास बी फायर के लिए क्या होता है? वो बेस्ट होता है। क्लास बी फायर में क्या आता है? तो फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे डीजल पेट्रोल में आग लगती है तो क्लास बी फायर में आएगा। और क्लास ई फायर के लिए ये सही रहता है। इलेक्ट्रिक आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए भी CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर को छोड़कर, ठीक ना, बाकी जितना भी कुछ है, वाटर, ड्राई पाउडर, फॉर्म, ये सब चीज़ क्लास ए फायर को बुझा सकता है। क्लास सी के लिए ओनली फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। ठीक ना, तो इतना डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोटिफाइड डिजीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 आल्सो नोटिफाइड अंडर फैक्ट्री एक्ट। तो ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 में भी दिया हुआ है और फैक्ट्री एक्ट में भी वो दिया हुआ है? ऑप्शन है सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन नंबर सी है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज पॉइजनिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या फैक्ट्री एक्ट में भी दिया हुआ है और माइंस एक्ट 1952 में भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रिलिंग पैटर्न फॉलोड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है? ऑप्शन है वेज कट, क्रोमिनेंट कट, फैन कट, ड्रैग कट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेज कट। ठीक है, ये कहाँ किया जाता है? थिकली बेडेड में, ठीक ना, और हार्ड रॉक में। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्रोमिनेंट कट कहाँ पे किया जाता है? पहले ये तो पैरेलल होल करता है, ठीक ना। कहाँ करते हैं हम लोग? टनल में। टनल और जो होता है स्मॉल ड्रिफ्ट में करते हैं, ठीक ना। फैन कट क्या होता है? लेमिनेटेड स्ट्राटा, लेमिनेटेड और सॉफ्ट स्ट्राटा में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक ना। ड्रैग कट क्या होता है? ये स्मॉल ड्रिफ्ट में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक, जो कि क्लीवेज के अकॉर्डिंग उसका ड्रिलिंग पैटर्न होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। वेज कट कहाँ करते हैं? थिकली बेडेड अगर रहेगा, हार्ड रॉक रहेगा, वहाँ करेंगे। क्रोमिनेंट कट कहाँ करेंगे? टनल में और ड्रिफ्ट में। फैन कट जहाँ लेमिनेटेड है या सॉफ्ट जो रॉक है, स्टार्टा है, वहाँ पे करेंगे। ठीक है, ड्रैग कट क्या होता है? स्मॉल ड्रिफ्ट में, और क्लीवेज के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पुअर वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो दिए गए फॉलोइंग में से किसमें पुअर वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ऑप्शन है N4 स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव, Ng बेस्ड एक्सप्लोसिव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए N4, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 0.8 से 1, ठीक ना। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, वाटरी होल में इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पानी पे तैरने लगता है। बाकी स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव और Ng बेस्ड एक्सप्लोसिव, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, मोर देन 1 होता है, ठीक ना। और ये तीनों एक्सप्लोसिव का यूज हम लोग वाटरी होल में कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर इज, तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर है, ऑप्शन है इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, फ्लेम प्रूफ, इट्स हैज बोथ द फीचर्स। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, बोथ है, इंट्रिंसिकली भी है और फ्लेम प्रूफ भी है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 63 डेसिबल प्लस 60 डेसिबल इसकल टू क्या होगा, ठीक ना। और इस प्रकार से आंसर दीजिएगा। अगर 7वां है तो इस प्रकार से, 120 है तो 120, 60 है तो 60, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंडरी बैरियर आल्सो कॉल्ड, तो सेकेंडरी बैरियर को क्या कहते हैं, हैवी बैरियर, लाइट बैरियर, प्राइमरी बैरियर, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैवी बैरियर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डस्ट जनरली नॉट यूज फॉर स्प्रेइंग इन कोल्ड फेस, तो जनरली कौन से डस्ट का यूज कोल्ड फेस में स्प्रेइंग के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन है सेल, लाइम स्टोन, जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी है क्वार्ज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PETN, PETN का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेंटा एथ्राटोल टेट्रा नाइट्रेट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो डिटोनेटर होता है उसका बेस चार्जिंग क्या होता है PETN, ठीक ना। जो इसका बेस चार्जिंग होता है वो होता है PETN। जो प्राइमिंग चार्जिंग होता है वो होता है ASA। उसके बाद अगर डिले डिटोनेटर है तो उसमें डिले एलिमेंट होगा, ठीक है। इस प्रकार से डिटोनेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेड्ज कट पैटर्न कॉमनली यूज, तो वेड्ज कट पैटर्न कहाँ यूज होता है कॉमनली। ऑप्शन है थिकली बेडेड रॉक, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्ट क्लीवेज और स्प्रिंगली प्लास्टिक रॉक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थिकली बेडेड रॉक और हार्ड रॉक में किया जाता है, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और सॉफ्ट रॉक में क्या करते हैं, फैन कट का यूज़ करते हैं। और क्लीवेज हो गया आपका ड्रेक कट, ठीक। एनफो इनिशिएटेड बाय नंबर 8 डिटोनेटर इन नॉन माइनिंग प्रैक्टिस, तो एनफो को इनिशिएट करने के लिए 8 नंबर डिटोनेटर नॉन माइनिंग प्रैक्टिस में किया जाता है। क्या यह सही है, तो ऑप्शन है यस, नो, सम एक्सटेंड, नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यस, क्योंकि जो 8 नंबर का डिटोनेटर होता है ये माइनिंग में नहीं किया जाता है। जो 6 नंबर का डिटोनेटर होता है ये माइनिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, ठीक ना। इसीलिए 8 नंबर का डिटोनेटर का यूज नहीं करते हैं और ये मोर पावरफुल है, ठीक ना। 6 नंबर के डिटोनेटर से ज़्यादा पावरफुल है और उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, इसलिए 6 नंबर का डिटोनेटर ही यूज करते हैं माइनिंग के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है द रोड हेडर मशीन आर कैपेबल ऑफ कटिंग रॉक विच आर नॉट, तो रोड हेडर रॉक को कटिंग करने के लिए कैपेबल है जो कि नहीं है। ऑप्शन है हैवी, वेरी हार्ड, वेरी सॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेरी हार्ड,
वो क्या करता है, सॉफ्ट रॉक को कटिंग कर सकता है लेकिन हार्ड रॉक को कटिंग नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी विच इज मेंटेन इन फॉर्म जे शैल बी सेंड टू कंसर्न इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो रिपोर्टेबल इंजरी का जो रिकॉर्ड फॉर्म जे में मेंटेन किया जाता है उसको कंसर्न इंस्पेक्टर को कब भेजा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मंथली, क्वार्टरली, ऑप्शन नंबर सी है ईयरली और ऑप्शन नंबर डी है इमिडिएटली आफ्टर एक्सीडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टरली भेजा जाता है, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है, रिपोर्टेबल इंजरी का रिकॉर्ड फॉर्म जे में चीफ इंस्पेक्टर को क्वार्टरली भेजा जाता है, यानी कि 3 माह में एक बार भेजा जाता है। और एक होता है माइनर इंजरी, ठीक है, फॉर्म के, इसका रिकॉर्ड भेजा जाता है साल में एक बार, ठीक ना। और ये भी भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर को, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। कॉर्डेक्स इज, कॉर्डेक्स है, ऑप्शन है डिटोनेटर, डिटोनेटिंग रिले, डिटोनेटिंग फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी है बूस्टर और ऑप्शन नंबर ई है प्राइमर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिटोनेटिंग फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लास बी फायर इन्वॉल्व लिक्विड जनरली क्वांच वाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लास बी जो फायर है वो जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना। जिसको बुझाया जाता है, ऑप्शन है फॉर्म, ड्राई पाउडर, ऑप्शन नंबर सी है सैंड और ऑप्शन नंबर डी है CO2 टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म टाइप, ठीक है। जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्लास बी फायर को बुझाने के लिए वो होता है फॉर्म टाइप, ठीक है। बाकी यूज़ कर सकते हैं CO2 टाइप का भी, ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली किसका यूज़ करते हैं, फॉर्म टाइप का, और CO2 टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं उसको बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव नॉट यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। कौन से टाइप का एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन है परमिटेड, नॉन परमिटेड, पाउडरी और ऑप्शन नंबर डी है हाई एक्सप्लोसिव ऑफ परमिटेड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन परमिटेड। जो नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव रहेगा वो अंडरग्राउंड में यूज नहीं किया जाता है, ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग इज अ टाइप ऑफ। तो पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग किसका टाइप है। ऑप्शन है प्राइमरी ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है मफलिंग और ऑप्शन नंबर डी है क्ले कैपिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ब्लास्टिंग का ये टाइप है, पॉप शूटिंग और प्लास्टर शूटिंग, ठीक है। प्राइमरी ब्लास्टिंग क्या होता है, जो स्टार्टिंग में ब्लास्टिंग करते हैं हम लोग वही होता है प्राइमरी ब्लास्टिंग। और सेकेंडरी ब्लास्टिंग अगर बोल्डर साइज का टूटा हुआ है, ठीक ना, मटेरियल, तो उसको ब्लास्ट करने के लिए, उसको टुकड़ा करने के लिए सेकेंडरी ब्लास्टिंग करते हैं। मफलिंग होता है फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए एक अडॉप्ट की गई टेक्निक है ब्लास्टिंग के, ठीक ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर कैन नॉट बी प्लेस इन। तो रेगुलेटर कहाँ पे प्लेस नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है जंक्शन, हॉलेज रोड और ऑप्शन नंबर सी है ट्रेवलिंग रोड और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉलेज रोड में क्या नहीं किया जाएगा, वो नहीं बैठाया जाएगा उसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटोनेटर आर यूज मोस्टली इन ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिटोनेटर मोस्टली ऑयल और मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है प्लेन डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट डिले डिटोनेटर, ऑर्डिनरी लॉन्ग डिले डिटोनेटर और ऑप्शन नंबर डी है सेस्मिक डिटोनेटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेस्मिक डिटोनेटर का यूज़ किया जाता है ऑयल और मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ठीक ना। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है।